नमस्ते, आई एम निधि, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ हीलिंग रिलेशनशिप्स पर। आज मैं उन रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज रिश्तों में टेंशन या तनाव है। मैं उन केसेस के बारे में आज बात नहीं करूँगी जिन्होंने एक्सेसिव बिहेवियर की वजह से such as alcohol, addiction, drug abuse or abusive relationships या domestic violence, इनकी वजह से गंभीर रूप ले लिया है। ऐसे केसेस के लिए एक स्पेशल थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हाल ही में लॉकडाउन किया गया और इस लॉकडाउन से वायरस तो रुका नहीं बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या हम सब के सामने आई और वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड in most of the cases, especially the younger generation is suffering from depression, stress, fear, panic attack, and in some cases even suicidal tendencies. तो इन इश्यूज़ को देखते हुए कुछ परिवारों में इनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया है, जिसका असर साथ में रहते हुए बुज़ुर्ग, एल्डर्स और बच्चों पर भी पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो इन इश्यूज़ का कोई बहुत गंभीर कारण नहीं है। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं और अगर हम उन बातों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम अपने आसपास एक खुशहाल वातावरण बना सकते हैं और बुज़ुर्ग और बच्चों को एक सिक्योरिटी और वननेस की फीलिंग प्रदान कर सकते हैं। So question is how to heal the relationships, particularly between husband and wife. So today I will suggest you some simple ways to transform the relationships from breaking to healing. तो जब मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए और उनको मैंने फर्दर स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा एक कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिसरिस्पेक्ट, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution number 1, turn your expectations into acceptance. जी हाँ, acceptance का मतलब है एक दूसरे के नज़रिए को ठीक से समझना, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। आपको ये समझना है कि ये उनका पर्सपेक्टिव है और वो अपनी जगह सही हैं। उन इश्यूज़ को लेकर आर्ग्यू नहीं करना है, उसको समझना है और एक्सेप्ट करना है। और ना ही ये ज़रूरी है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री करें। तो आपको ये समझना है कि क्योंकि हम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, तो ये उनका पर्सपेक्टिव है उस इश्यूज़ को लेके और ये आपका पर्सपेक्टिव है। तो अगर आप अपने आप को इस तरीके से समझाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपकी रोज़ हैबिट बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी और ऐसे ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में, रिश्तों के कॉन्फ्लिक्ट्स में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण रिश्तों में तनाव का पाया गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोन एंड posting selfie on social media. I have observed number of times that when couples are sitting together, they are busy on their mobile phones. तो जब हम साथ रहते हुए भी
एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, तब रिश्तों में और गैप और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और गैप आ जाता है। लॉकडाउन से पहले जब हम साथ रहते थे तब हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, क्योंकि हम अपने अपने शेड्यूल में बहुत बिजी रहते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा साथ समय बिताने पर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, और जिसकी वजह से कई परिवारों में इरिटेशन हो रही है, और इट्स इरिटेशन इज टर्निंग इनटू एंगर, एंड एंगर इज लीडिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स, एंड आर्ग्यूमेंट्स की वजह से देयर इज breaking in the relationships. So we need to develop a habit that when we are sitting together, so particularly during that time, there should be no use of mobile phones. जब आप एक साथ बैठे हैं तब अपने फीलिंग्स, इमोशंस को वर्बली एक्सप्रेस करिए, बात करिए। आपके बीच में उस समय फ़ोन नहीं होना चाहिए। और तीसरा कारण रिश्तों में तनाव का पाया गया, पोस्टिंग सेल्फीज ऑन सोशल मीडिया। सेल्फी इज एन ऑनलाइन मास्क, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, दे स्टार्ट कंपेयरिंग themselves with the other person, and they start comparing their relationships with others. They feel that what is shown in the picture, so their family is so happy and enjoying life, and this is what our relationship is lacking. So this comparison leads to discontentment, and this kind of irrational thinking blind us to see what is good about our relationship. ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने पिक्चर डाली है वो वाकई में बहुत खुश हों, हो सकता है रियलिटी में आप उनसे ज़्यादा खुश हैं, बट हम क्योंकि कंपेयर करते हैं और ऐसी बिलीफ थिंकिंग अपने अंदर बना लेते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ इरैशनल थिंकिंग लीड्स टू jealousy, sadness towards partner, dissatisfaction, unrealistic expectations, which further leads to conflict, tension, fights, arguments between the partners. So we should never ever compare our lives or relations with others, as it is very unhealthy and toxic. And we should always remind ourselves that grass isn't greener on the other side always. तो अगर हम इन छोटी छोटी बात का रोज़ प्रैक्टिस करें और इन पे ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम अपने रिलेशनशिप्स को और मज़बूत और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। So to make our relationships beautiful, we need to turn inward. We need to empower ourselves with understanding, love, respect, dedication, kindness, care, generosity, and oneness. And when we develop this, it will create a feeling of positive vibrations, which will act as an immunity booster. और ये एक शील्ड, एक ब्लैंकेट की तरह हमारे आसपास काम करेगा, in which our elders and children will feel very secure and happy. तो आप इन छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम इस पे शुरू से ध्यान देंगे तो एक गंभीर रूप में बदलने से पहले हम इसको रोक पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि देयर आर सम थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिसको आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या मैनेज कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड सीक अ हेल्प ऑफ अ काउंसलर, या अपनी फीलिंग्स को आप किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ एक्सप्रेस करिए। आई होप you will nurture your relationship with understanding, respect, and love, care, and acceptance towards each other. Thank you.